हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेगा बंसल वीलॉग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने ऐसी कौन सी एडवाइस हमें दी थी जो बहुत ही यूज़फुल रही है हमारी लाइफ के लिए। हैव यू एवर इग्नोर्ड योर पेरेंट्स एडवाइस ओनली टू रियलाइज़ ईयर्स लेटर कि उन्होंने जो बोला था एकदम सही बोला था आप लोगों के लिए। आई नो आई हैव, मैंने ऐसा कर रखा है। व्हेन आई वॉज यंगर आई थॉट माई पेरेंट्स वॉज जस्ट बीइंग स्ट्रिक्ट। तो मेरे साथ तो हुआ है। मुझे लगता था जब व्हेन आई वॉज अराउंड 16 और 17 ना, जब मैं 10th क्लास में थी, उस टाइम के अराउंड पे मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे पेरेंट्स जो है ना ज़बरदस्ती मेरे पीछे पड़े हैं और ज़बरदस्ती की एडवाइस मुझे दे रहे हैं जो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उस टाइम पे ऐसा लगता था कि ये लोग क्यों बोल रहे हैं, हमारी लाइफ है, हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे ना, हमें आता है, हमें पता है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पे ऐसा लगता था। आई बिलीव दे डिडंट अंडरस्टैंड द मॉडर्न वर्ल्ड, उन्हें नहीं पता आजकल की दुनिया। बट एज आई ग्रू ओल्डर आई रियलाइज दे वर नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल माई लाइफ, दे वर ट्राइंग टू प्रिपेयर मी फॉर इट। जब मैं आज देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार वो लोग कितना सही बोल रहे थे। और माँ बाप जितना प्यार करते हैं ना अपने बच्चों को, शायद ही कोई कर सकता है आपको दुनिया में। आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड आफ्टर हैविंग बेबी देन यू रियलाइज़ कि क्या इंपॉर्टेंस है आपके पेरेंट्स की आपकी लाइफ में। तो उस टाइम पे तो हमें लगता है कि ये लोग कितने स्ट्रिक्ट हैं, बट एक्चुअल में ना वो हमारी हेल्प ही कर रहे होते हैं एक तरह से। टुडे आई वांट टू शेयर बेस्ट एडवाइस माय पेरेंट्स गेव मी, लेसन दैट चेंज द वे आई थिंक and I work and I have. Whether you are a student or a professional or someone searching for direction, these timeless lessons might change your life too. So grab a cup of coffee, sit back and let's Lesson 1 is honesty is always the best choice. My parents often told me you may lose money by being honest but you will never lose your character. आज के टाइम में जब मैं लोगों को देखती हूँ, स्पेशली गर्ल्स, आजकल की लड़कियाँ बहुत ज़्यादा, मतलब पहले के टाइम में ना लड़के होते थे बदतमीज़ बिगड़े हुए। आजकल के जो बच्चे हैं ना, स्पेशली गर्ल्स, दे आर सो, मतलब उन लोगों को अपने कैरेक्टर की बिल्कुल भी नहीं पड़ी। जस्ट बिकॉज दे आर अर्निंग मनी ना, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हाल है आजकल की लड़कियों के। लड़के तो मतलब फिर भी ठीक है, बट गर्ल्स एज अ चाइल्ड आई डिडंट फुली अंडरस्टैंड व्हाट दे मेंट। बचपन में कभी समझ में नहीं आया। दे वर टाइम्स व्हेन टेलिंग अ स्मॉल लाई सीम ईजियर देन फेसिंग द ट्रूथ, बट आई थिंक दे क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्व इट। हमें ऐसा लगता था कि हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं रेदर देन उसको सॉल्व करने की जगह। तो ऑनेस्टी ना बिल्ड करती है ट्रस्ट को। लोग जो है फॉरगिव कर सकते हैं आपकी मिस्टेक्स को, बट फॉरगिव नहीं कर सकते आपकी डिसऑनेस्टी को। अगर आप किसी के साथ बेईमान है ना, तो वो लोग कभी भी नहीं भूलेंगे आपको। उनको हमेशा याद रहेगा कि यार इसने मेरे साथ ना ये बेईमानी करी है। तो कभी भी किसी के साथ डिसऑनेस्ट मत रहना। आज के टाइम में ना इवन इन बिजनेस, फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, ऑनेस्टी जो है ना एक मोस्ट वैल्यूएबल क्वालिटी है जो पर्सन की पास होनी चाहिए, एंड बहुत कम है आज के टाइम में। ऑनेस्टी नहीं है यार लोगों के पास, रिलेशनशिप में नहीं है। मैं इतनी सारी न्यूज़ देखती हूँ फेसबुक पे, इंस्टा पे, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं विदाउट एनी मतलब एक्चुअल रीज़न। इतना रीज़न जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट वो एक दूसरे को मारे। मैं तो समझ के बाहर है लोगों को हो क्या गया है। तो सक्सेस जो है ना वो बिल्ड होती है लाइफ पे, इवेंचुअली वो फॉल हो जाती है, हट जाती है। तो सक्सेस बिल्ड होती है ट्रस्ट पे जो लास्ट रहती है लाइफ टाइम। सेकेंड लेसन जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को दिया था, हार्ड वर्क जो है ना वो बीट करता है टैलेंट को। एक और लेसन है जो मैंने सुना था एवरी डे, कि नथिंग वर्थ हैविंग कम्स ईज़ली। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके पास ईज़िली आ सकता है। जब मैंने देखा सक्सेसफुल लोगों को तो मैंने एज्यूम करा कि ये नेचुरली टैलेंटेड है, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर आर 1000 ऑफ आवर्स जो वो हार्ड वर्क देता है, जो कोई इंसान नहीं देखता है उस हार्ड वर्क को। चाहे वो एथलीट हो या एंटरप्रेन्योर हो या डॉक्टर हो या आर्टिस्ट हो, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, रेस्ट नहीं करते हैं। तो टैलेंट जो है ना वो एक हेड स्टार्ट है। मतलब आप में टैलेंट है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग वे अगर आपको जाना है ना
तो आपको हार्ड वर्क ही करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क जो होता है ना वो हेल्प करता है फिनिश करने में रेस। व्हेनेवर आई वांटेड टू क्विट, जब भी मुझे लगा यार मैं नहीं कर सकती, एक साल ऐसा था जब मैंने क्विट करा था। आई वॉज इन डिप्रेशन लिटरली कि मेरे को अपनी लाइफ में आगे करना क्या है, क्योंकि कॉलेज के बाद मेरे को समझ ही नहीं आया, किसी कोई गाइड करने वाला ही नहीं था कि लाइफ में आगे करना क्या है। तो माई मॉम शी वॉज माई वॉरियर, जिन्होंने मेरे को हेल्प करा, मोटिवेट करा। मेरे पेरेंट्स जो उन्होंने रिमाइंड कराया मेरे को कि परसिस्टेंट जो होते हैं ना वो इम्पॉर्टेंट है रेदर देन इंटेलिजेंस से। तो जब भी मैं पीछे देखती हूँ ना तो वो एकदम सही थे यार, दे वर सो गुड, दे हेल्प मी ओवरकम इट। थर्ड लेसन जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया है इज़ रिस्पेक्ट एवरीवन। बहुत सारे लोग हैं जो इज़्ज़त के बिल्कुल भी लायक नहीं है मुझे लगता है, बट उनको देनी पड़ती है। मेरे पेरेंट्स ने भी दी है, उन्होंने हमेशा हमें यही सिखाया है। जो मेरे को इम्प्रेस करी है ना अपने पेरेंट्स की बात यही है कि मेरे पेरेंट्स ने किस तरह से सबको ट्रीट करा है रिस्पेक्ट के साथ। टीचर्स हो, आपके नेबर्स हो, वर्कर्स हो, ड्राइवर्स हो, शॉपकीपर्स हो, कभी जज नहीं करा पीपल को उनके मनी के बेसिस पे या सोशल स्टेटस के बेसिस पे। तो एवरी ह्यूमन बीइंग जो है ना डिज़र्व करता है रिस्पेक्ट। तो पीपल जो है वो रिमेंबर करते हैं आपको कि किस तरह से आप उनको ट्रीट करते हो। एक काइंड वर्ड जो होता है ना ब्राइटन कर सकता है किसी का भी दिन। मतलब लोग जो है ना इतना गंदा बोलते हैं जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती। अगर आप किसी के साथ हंस के एक वर्ड भी बोल लोगे ना उनकी तारीफ़ में तो वो भी बहुत बड़ा मैटर करता है। लेसन 4, नेवर स्टॉप लर्निंग। लोगों को लगता है कि एजुकेशन जो होती है ना वो एंड हो जाती है स्कूल या कॉलेज में। तो मेरे पेरेंट्स ने इस पर डिसएग्री करा। उन्होंने माना कि लर्निंग जो है ना कभी स्टॉप नहीं होती। बुक्स है आपके पास, पॉडकास्ट है, ट्रैवल करो आप, कॉन्वर्जेसन करो, मिस्टेक करो, तो हर एक्सपीरियंस ना हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। और ये जो वर्ल्ड है ना बहुत जल्दी बदल रहा है, तो लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं लर्निंग को थ्रू ग्रोइंग। तो जो लोग भी स्टॉप करते हैं लर्निंग इवेंचुअली वो पीछे रह जाते हैं। तो आप कॉन्टीन्यूसली लर्न करो, कुछ ना कुछ नया सीखो। तो क्यूरियोसिटी इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर पावर एनीवन कैन डेवलप। 5th इज़ मनी शुड बी मैनेज नॉट वेस्टेड। मतलब आजकल का यूथ जो है ना बहुत खर्चा करता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं है। इवन माई मतलब सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स एंड क्लोज फैमिली मेम्बर्स ना उनको लगता है पैसा उड़ाओ, बट ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है बट उनके पास पैसा नहीं है। लेसन जो है ना हमें ट्रूली अप्रिशिएट करना है आज के टाइम को, फाइनेंशियल डिसिप्लिन को। Whenever I received pocket money as a child, my parents always encouraged me to save a portion. तो मेरा जो बच्चा है ना उसके पास भी गुल्लक है, तो जब भी उसको पैसे मिलते हैं ना वो सीधा आके अपनी गुल्लक में डालता है। लेकिन हम लोग जब छोटे थे ना हम लोगों को पैसे मिलते थे लेकिन हम लोगों ने कभी भी सेव नहीं करे। मैंने इतने पैसे सेव नहीं करे जितना अब मुझे लगता है मुझे शायद सेव कर लेने चाहिए थे। एंड पेरेंट्स ने तो हमेशा बोला कि स्पेंड करो उतना जितना ज़रूरी है, लेकिन उस टाइम पे इतना दिमाग था नहीं। एंड पेरेंट्स की बात जो है ना वो अब समझ में आती है। टुडे आई अंडरस्टैंड वाई सेविंग मनी जो होती है ना वो क्रिएट करती है एक फ्रीडम। जो पैसा हमने सेव कर रखा है ना, आपको जब वो पैसा आपको पता चलेगा कि आपने इतना पैसा सेव कर रखा है, देन यू विल लाइक यार इतना सेविंग। रिड्यूस करता है आपके स्ट्रेस को ड्यूरिंग इमरजेंसी, अलाउ करता है कि आप इन्वेस्ट करो अपॉर्चुनिटीज़। एंड बीइंग रिच इज़ नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग मोर, इट इज़ अबाउट मैनेजिंग व्हाट यू ऑलरेडी हैव। मतलब कई अमीर लोग ऐसे सोचते हैं कि उनके पास पैसा है तो सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। पैसा होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको सिर्फ खर्च ही करोगे। आपको प्रॉपर उसका पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको यूटिलाइज़ करना है। इट्स अबाउट मैनेजिंग, कि किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो। एंड फाइनेंशियल हैबिट जो होती है ना वो डेवलप होती है टुडे, लेकिन शेप करती है हमारे फ्यूचर को। आज जो मनी हम सेव कर रहे हैं ना वो हमारी फ्यूचर में काम आएंगे। लेसन 6, चूज़ गुड फ्रेंड्स केयरफुली। पेरेंट्स ना हमें हमेशा रिमाइंड कराते हैं। आजकल तो बहुत सारी सीरीज़ भी आ रही है जहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से यंग जो पीपल है ना, यंग जो बच्चे हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बहुत जल्दी। ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, पार्टी करते हैं एंड उनको पता ही नहीं व्हाट आर दे डूइंग विद देयर लाइफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पेरेंट्स उस टाइम पे हमें अपने दुश्मन लगते हैं लेकिन वो ही हमारे एक्चुअल सपोर्टर हैं। कितनी लड़के हैं जो कन्वर्ट हो जाती है, तो नहीं होना चाहिए भाई। प्यार में इतना अंधा मत हो कि आप अपने पेरेंट्स को भूल जाओ जिन्होंने आपको जन्म दिए हैं एंड जो आपको सही समझाने वाले हैं। तो शो मी योर फ्रेंड आई विल शो योर फ्यूचर, ये वर्ड्स होते थे हमारे पेरेंट्स के कि वो हमें ये बोलते थे कि अपने दोस्त दिखाओ
स्टार्टिंग में तो मुझे लगता था यार ये लोग जान के ऐसे बोल रहे हैं, बट ओवर टाइम मैंने कुछ नोटिस करा। जो लोग हमें इन्फ्लुएंस करते हैं ना, वो हमारे माइंडसेट को, हमारी हैबिट को एंड हमारे डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अगर आपके पॉजिटिव फ्रेंड है ना, वो ऑलवेज इनक्रेज करेंगे आपकी ग्रोथ को। लेकिन अगर आपके जो नकली फ्रेंड है, नेगेटिव फ्रेंड्स हैं, वो इनक्रेज करेंगे आपके एक्सक्यूज़ेस को। तो पीपल जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करोगे ना ज़्यादा से ज़्यादा, वो शेप करेंगे कि किस तरह से आप एज अ पर्सन बनोगे। तो चूज़ करो वाइसली। तो मैंने तो अपने फ्रेंड्स बहुत वाइसली चूज़ करे हैं एंड आई एम द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ कि मेरे जो दोस्त हैं ना, जिगर के टुकड़े हैं मेरे, बहुत ही अच्छे हैं। लेसन 7, फेलियर इज़ अ टीचर। जब भी आप ग्रो करते हो, आई फियर्ड फेलियर। मुझे बहुत डर लगता था फेल होने से, क्योंकि जब भी मेरे एग्ज़ाम्स होते थे ना, तो साइंस सब्जेक्ट ऐसा था जो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी एंड उसमें तो मैं पॉइंट पे पास होती थी। तो मेरे को बहुत डर लगता था। एक बार तो ऐसा क्या था, मैंने ना पीछे नोट्स बनाए, चीटिंग नोट्स। हमारी ना एक नोटबुक होती थी, उसी में एग्ज़ाम होता था हर मतलब वीकली जो एग्ज़ाम्स होते हैं। तो साइंस के ना मैंने पीछे नोट्स बनाए एंड एग्ज़ाम जब चल रहा था ना, मैं पीछे पलट पलट के ऐसे, क्योंकि मुझे डर था फेल होने का। यार मैं फ़ेल हो गई तो क्या होगा। एंड उसी सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हुई जिसमें मैंने चीटिंग करी थी एंड आई गॉट अ स्लैप फ्रॉम माई टीचर एंड सारे मेरे फ्रेंड्स जो थे वहाँ पे बैठे थे एंड दे वर ऑल लाफिंग। बहुत एम्बेरसिंग मोमेंट था। तो फेलियर का डर था, मुझे इतना डर लगा ना उस सब्जेक्ट से। साइंस से मेरे को बहुत डर लगने लगा, उसको समझने की जगह ना मैं उससे भागने लगी उस सब्जेक्ट से। तो जब भी आप कोई मिस्टेक करोगे ना, तो आपको लगेगा ये एंड ऑफ वर्ल्ड, अब मुझे नहीं जीना है। उस टाइम पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बट मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मुझे पनिश नहीं करा हमारे फेलियर के ऊपर। उन्होंने हमेशा बोला कि आपने क्या लर्न करा इससे। तो सिंपल क्वेश्चन ये जो है वो चेंज करता है एवरीथिंग। फेलियर जो है ना, वो अपोजिट होता है सक्सेस के। तो फेलियर एक पार्ट है सक्सेस का। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन है ना, वो कभी ना कभी फेल हुए हैं। तो आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में जो फेल हो गए। लेसन 8, टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल देन मनी। मनी जो है ना, वो तो फिर भी चली आएगी, दोबारा आप अर्न कर लोगे, लेकिन टाइम वो दोबारा नहीं आएगा। तो मेरे पेरेंट्स ने हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कराया कि कभी भी अपना टाइम वेस्ट मत करो, बट मैंने करा। तो आई रिग्रेट टुडे। शायद मैं कुछ बन जाती, बट इट्स ओके। अभी भी आई एम कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग, दैट्स गुड। मुझे भी अभी भी जीने मतलब कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा होती है। बैक देन मेरे को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करे थे मैंने उनके वर्ड्स। टुडे आई रियलाइज़ कि यार काश मैं उनकी वैल्यू कर लेती। आप लोग टाइम स्पेंड करो लर्निंग में, टाइम स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, टाइम स्पेंड करो अपने आप को इम्प्रूव करने में, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे। बिकॉज वन डे यू विल रियलाइज़ दैट मोस्ट वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो आपकी मनी नहीं है, आपका टाइम है। लेसन 9, बी काइंड इवन इफ़ नो बडी इज़ वॉचिंग। तो हमें क्या लगता है, हमें तभी अच्छा होना है जब कोई हमें देख रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमें हमेशा अच्छा रहना है, कोई हमें देखे या ना देखे। बट काइंडनेस जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। आप किसी की हेल्प करो, किसी को सुनो पेशेंटली, इनकरेज करो अपने किसी फ्रेंड को। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ है जो बहुत मैटर करती है। तो मेरे पेरेंट्स ने ना हमेशा बताया कि एक ट्रू कैरेक्टर जो होता है ना, वो रिवील करता है कि एज अ पर्सन आप कैसे हो। तो आप एक्सपेक्ट मत करो कुछ भी रिटर्न में। तो फाइनल थॉट मेरा यही है, जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मैंने रियलाइज़ करा कि एडवाइस जो मेरे पेरेंट्स ने दी थी ना, वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। उस टाइम पे ऐसा लगा था दे वर द नो सीक्रेट फार्मूलाज, नो शॉर्टकट। आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। बी ऑनेस्ट, वर्क हार्ड, रिस्पेक्ट अदर्स, कीप लर्निंग, सेव मनी, चूज़ गुड फ्रेंड्स, वैल्यू योर टाइम, बी काइंड। ये जो लेसन है ना, ये गाइड करते हैं हमें कि लाइफ जो है ना, वो अपसाइड डाउन करती है, कभी अप जाती है, कभी डाउन करती है। एंड मैंने बिलीव करा है कि मैं कंटिन्यू करूँगी ऐसा करना जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है। थैंक यू मॉम एंड डैड, योर एडवाइस कंटिन्यू टू शेप द पर्सन आई एम बिकमिंग। Now I would love to hear from you. What's the best advice your parents ever give you?
Share in the comment box. You never know whose life your words might inspire other. If you enjoyed this video, don't forget to like, subscribe, turn on the notification for more motivational and inspiring content. Thank you for watching my video. Take care, stay positive, and I will see you in the next video.